शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। योग में मन की विशेष भूमिका है। योग करने वाले यदि मन को जानते हैं, समझते हैं, तो योग करना सरल बन जाता है। योग करने की इच्छा रखते हुए मन को नहीं जाना जाए, योग अत्यंत कठिन बन जाएगा। मन की जो भूमिका है योग में विशेष है। मन के अंदर तीन स्वभाव, एक चंचल स्वभाव है जो चंचलता का द्योतक है। मन का मूढ़ स्वभाव है जो आलस्य का द्योतक है। मन का शांत स्वभाव है, प्रगति का द्योतक है। मनुष्य जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर में आया है, आत्मा जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर में आया है, उस लक्ष्य को पूर्ण करना मन के शांत स्वभाव में संभव है। मन जो है 5 प्रकार से अपने व्यवहार को करता है। 4 प्रकारों में मन निरंतर काम करता रहेगा, रुकता नहीं है, लगातार काम करता जाता है। और मन की एक 5वीं अवस्था है जिसमें मन शांत हो जाता है, कार्य उसका बंद हो जाता है, मन से काम करना समाप्त हो जाता है और वहां से आत्मा स्वतः स्वयं अपने लक्ष्य में लगा रहता है, जिस लक्ष्य के लिए आत्मा इस संसार में मनुष्य शरीर में आया है। और ये योग में संभव है। मन की 5 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है, एकाग्र अवस्था, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एकाग्र अवस्था में जब व्यक्ति जीता है, तब जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही एहसास कर लेता है। इदम इत्थम, यह ऐसा है। जड़ वस्तु को जब देखता है व्यक्ति तो उसको जड़ वस्तु ही अनुभव करता है और चेतन वस्तु को चेतन वस्तु ही एहसास करता है। ये एकाग्र अवस्था में संभव है। मन की विक्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, क्षिप्त अवस्था में संभव नहीं है। हां, मन की क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में जड़ को जड़ मानता हुआ, चेतन को चेतन मानता हुआ भी व्यक्ति जड़ को जड़ नहीं मान पाता है, चेतन को चेतन नहीं मान पाता है। अर्थात थोड़ा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारा शरीर है।
किसी से भी पूछा जाए ये शरीर जड़ है या चेतन है, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि जड़ शरीर है, शरीर चेतन नहीं है, इसको जलाया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा। सभी इस बात को मानते हैं। ये जो मानना है, ये किस प्रकार का मानना है? जब व्यक्ति को ये पता है ये मेरा शरीर जड़ है, लेकिन इस शरीर को जड़ मानता हुआ भी जड़ स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसे कैसे? पता लग जाएगा जब शरीर में कुछ हो जाए। तो शरीर में कुछ हो जाए अथवा कहा गया अब ये व्यक्ति नहीं रहा, ये मेरी मां नहीं रही, पिता नहीं रहा, भाई नहीं रहा, बहन नहीं रही, पत्नी नहीं रही, पति नहीं रहा, तब देखना व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। जो जीवित व्यक्ति है, जिस मां के शरीर को, पिता के शरीर को, पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को जड़ स्वीकार कर रहे थे, और वही लोग जब ये परिस्थिति आ जाती है, ये नहीं रहे, तब वो जड़ को जड़ स्वीकार नहीं करते, इसलिए रोते हैं, इसलिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, संतप्त होते हैं, भयभीत होते हैं। पर एकाग्र अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। इससे यह पता लगता है कि व्यक्ति की एकाग्र अवस्था नहीं है, व्यक्ति शांत नहीं है, व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। ये कैसी बात है? जब ये व्यक्ति नहीं रहा, व्यक्ति चला गया, शांत कैसे रह सकता है? वो भी प्रसन्न रहना है, प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? पर जब व्यक्ति को ये एहसास होता है जिसको नहीं रहना तो नहीं रहेगा, मेरे दुखी होने से, संतप्त होने से, परेशान होने से वो वस्तु नहीं रहेगी, वो रहेगी, वस्तु नहीं रह सकती है, वो तो जाना ही है उसको। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको नष्ट होना है, ये तो शाश्वत सिद्धांत है। इस शाश्वत सिद्धांत को मैं स्वीकार करता हूं, शांत मन से स्वीकार करता हूं, एकाग्र अवस्था में स्वीकार करता हूं। उस स्थिति में जब व्यक्ति नहीं रहा, ठीक है नहीं रहा, जब तक रहा है तब तक उसका पूरा उपयोग लिया, उससे जो व्यवहार, जैसा व्यवहार करना था, करना चाहिए, वैसा ही किया। अब वो वस्तु नहीं रही है तो कोई बात नहीं, अब जो है उसके साथ व्यवहार चलेगा, जैसा है वैसा ही व्यवहार चलेगा। ये एकाग्र अवस्था में संभव है। जड़ को जड़ मानता हुआ, चेतन को चेतन मानता हुआ व्यक्ति उसके साथ, जड़ को जड़ के साथ जैसा व्यवहार करना वैसा व्यवहार एकाग्र अवस्था में कर सकता है, अन्य अवस्थाओं में नहीं कर सकता। और एकाग्र अवस्था में व्यक्ति सम रहता है, दुख आ जाए, सुख आ जाए, किसी भी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति सम रहेगा, समान स्थिति में रहेगा। यही एकाग्र अवस्था है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही एहसास करता है। और उस एकाग्र अवस्था में दूसरी स्थिति व्यक्ति की यह आती है, व्यक्ति क्लेशित नहीं होता, किसी के साथ कोई राग नहीं रख सकता, किसी के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं रख सकता, मोह नहीं रख सकता। एकाग्र अवस्था है या नहीं है, इसका पहचान है राग, द्वेष और मोह। परस्पर हमारे जितने भी संबंध है, हम अपने अपने संबंधों को देखें, पता लग जाएगा। पति पत्नी का संबंध है, माता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, बहन भाई का संबंध है,
एक मित्र मित्र के साथ संबंध है, एक विद्यार्थी अध्यापक के साथ संबंध है। जितने भी संबंध हमने जोड़े हैं, जिन जिन लोगों के साथ संबंध जोड़े हैं, उन सारे संबंधों को देखिएगा। आपका जिस किसी के साथ जो संबंध है, उस संबंध को ध्यान में रख करके देखिएगा, पता लग जाएगा राग है या नहीं है, द्वेष है या नहीं है, मोह है या नहीं है। यदि है तो समझ लेना मेरी वो एकाग्र अवस्था नहीं है, मैं एकाग्र अवस्था में नहीं हूं। अपेक्षा क्या रखता है व्यक्ति? जब पत्नी पति को देखती है, वो यही एहसास करती, ये व्यक्ति मेरे साथ सदा रहे, हमेशा रहे। इस हमेशा को भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। हमेशा का मतलब है मरते दम तक रहे, कम से कम। सदा का मतलब उनका है यह परमानेंट जॉब है, यानी मरते दम तक ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, मेरे से अलग नहीं हो। ये क्या है? ये मोह है। आप रहना क्यों चाहते हैं उनके साथ में, जब आपका संबंध वैसा नहीं रहा? गृहस्थ का कर्तव्य पूरे हो गए, अब आप गृहस्थ नहीं है, क्यों उनके साथ वैसा संबंध रखना चाहते हैं? क्योंकि वहां मोह है, वहां राग है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो दूर हो ना। दूरी में ही आपकी उन्नति है, क्योंकि आपका आश्रम समाप्त हो गया। अब उच्च आश्रम में प्रवेश करिए, और उससे भी उच्च आश्रम में प्रवेश करिएगा। जिस किसी के साथ जो भी संबंध है, हम उन संबंधों को जब ध्यान में रख करके देखेंगे तो वहां पता लग जाएगा राग है या नहीं है, मोह है या नहीं है, अथवा द्वेष है या नहीं है। नहीं बनती है उनके साथ, उनके साथ नहीं बनती है, उनके साथ नहीं बनती है, नहीं बन रही है तो समझ लेना कि द्वेष है। बिना द्वेष के ये संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देखने के साथ में मन के अंदर जो भाव विपरीत उत्पन्न होते हैं, उसके दोष दिखाई दे रहे हैं उसको, और उससे उसको परेशानी हो रही है, तो समझ लेना द्वेष स्पष्ट है वहां पर। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये तो हम जिन जिन लोगों के साथ जो अच्छे संबंध बना के रखे हैं, ये मित्र है, ये पड़ोसी है, ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, जो हमारे जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों से थोड़ा सा और ऊपर उठ करके देखेंगे, जिसको आप दुष्ट कहते हैं, नीच कहते हैं, पापी कहते हैं, किन्हीं और गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, शत्रु समझो, उनको देखने पर भी व्यक्ति के मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। कौन से भाव? जो मनुष्यपना के भाव हैं। आखिर वो मनुष्य हैं, भले ही वो शत्रु हो, दुष्ट हो, नीच हो, पिशाच हो, राक्षस हो, तो भी उस व्यक्ति को देख करके उसके अंदर वो मानवीयता जगती है। ठीक है, व्यक्ति गलत है, गलत किया, दंड भोगेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को देख करके मेरे मन में द्वेष पैदा हो रहा है। ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है, जो योगी बनना चाहता है, जो अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। वो अपने आप को क्षत्रिय के कोटि से ऊपर उभार लिया अपने आप को। तो प्रशासनिक सेवा में रत होकर के शत्रु को देख करके ये भाव पैदा करो, ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर। बात उस व्यक्ति की चल रही है जो अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, आध्यात्मिक मानता है, अपने जीवन को केवल उस लक्ष्य के लिए प्रयोग करने में लगा हुआ है, जो ऊपर उठा हुआ है, अपने आप को सांसारिक नहीं स्वीकार कर रहा है, अपने आप को आध्यात्मिक स्वीकार कर रहा है। उस व्यक्ति की बात है।
अगर वह व्यक्ति एक शत्रु को, शत्रु का मतलब देश का भी शत्रु क्यों ना हो, उसको देख करके भी अपने मन के अंदर वो जो भाव उत्पन्न करता है, ये तो दुष्ट व्यक्ति है, उसको देखने से ही उसके अंदर एक उद्वेग पैदा हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, मरने मारने के लिए उसके अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, तो वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। उसके लिए तो सम होना पड़ेगा, उसके लिए सम होना होगा और उसकी भले के लिए सोचना होगा। इसका यह भी अभिप्राय नहीं है गलत व्यक्ति को हम प्रश्रय कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके दोषों को हटाना चाह रहे हैं, यानी नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, उसको दंड नहीं देना चाह रहे हैं, ये इसका भाव नहीं। उसको तो दंड मिलना चाहिए, जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको दंड मिलना चाहिए और उसको दंड दिया जाना चाहिए। पर दंड देते हुए मन के अंदर यह भाव उत्पन्न होना चाहिए, ये दंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि आगे भविष्य में ऐसा दोष ना करे। दुनिया में याद रखिएगा, जो भी दंड होता है, जिसको हम दंड कहते हैं, उस दंड का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि आगे वो व्यक्ति वैसा कार्य न करे। दंड गलती से सुधरने के लिए, गलती को हटाने के लिए होता है। गलती को हटाना है, उसके दोषों को हटाना है, उसे हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं दंड देकर के, उसको बदलना चाहते हैं, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो एकाग्र अवस्था है, इस एकाग्र अवस्था में यदि व्यक्ति रहता है तो राग और द्वेष मोह से हटना पड़ता है। जीवन में राग और द्वेष मोह है तो एकाग्र अवस्था नहीं है। और इस एकाग्र अवस्था में रह करके व्यक्ति राग द्वेष मोह से हट करके ऊपर उभर करके अपने आप को वैसा ही देखता है जैसे देखना चाहिए। आत्मा का बोध होता है, उसको स्वयं का ज्ञान होता है, और जब स्वयं का ज्ञान होता है तो सामने वालों का भी ज्ञान हो जाता है, अपने ही जैसे औरों को भी समझने लगता है। तब व्यक्ति औरों के साथ उचित व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उत्तम व्यवहार करता है, न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। और जैसे स्वयं के लिए सुख चाहता है, दुखों को दूर करना चाहता है, वैसे अन्यों के लिए भी सुख चाहेगा और अन्यों के दुखों को दूर करना चाहेगा, हटाना चाहेगा। और यही व्यवहार उस योगाभ्यासी का होना चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति अपने मन को एहसास करेगा, मन की जो एकाग्र अवस्था है, जिस अवस्था में शांत होकर के व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगा सकता है, प्रसन्न होकर के मन को ईश्वर में लगा सकता है, तब जाकर के व्यक्ति की उन्नति होती है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, लक्ष्य को सामने देखने लगता है। हां, मेरा लक्ष्य सामने है। ये एकाग्र अवस्था है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।